हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग रैंक निकालना सीखेंगे मैट्रिसेस का। एंड उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं रैंक की। ओके, तो रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसकी जो रैंक होगी वो इक्वल होगी रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए। ओके, जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, तो उससे हमारी रैंक चेंज नहीं होगी। ओके, द रैंक ऑफ अ m क्रॉस n मैट्रिक्स A is R if and only if it can be reduced to the form IR 0 0 0 by a finite chain of elementary operation. Okay, यानी हमारी जो ए मैट्रिक्स है उसकी रैंक आर होगी अगर हम लोग उसको रिड्यूस कर लें इस फॉर्म में। ओके, बाय अ फाइनाइट चेन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ओके, यानी हम लोग ए के अंदर ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए कि ए रिड्यूस हो जाए इस फॉर्म में IR 0 0 0। ओके, देन नेक्स्ट इज रैंक ऑफ अ यूनिट मैट्रिक्स इज इट्स ऑर्डर। जैसे कि हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है I2, तो उसकी रैंक क्या होगी 2 होगी। अगर हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, तो इसकी रैंक क्या होगी 3 होगी। ओके, नेक्स्ट द रैंक ऑफ अ ज़ीरो मैट्रिक्स इज 0 और द रैंक ऑफ अ नल मैट्रिक्स इज 0। ओके, तो ज़ीरो मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी 0 होगी। नेक्स्ट, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। जैसे ए हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। ओके, इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, जैसे m बड़ा हो सकता है n छोटा हो सकता है, या फिर n बड़ा m छोटा हो सकता है। इस केस में रैंक m या n दोनों से एक्सीड नहीं करेगी, यानी दोनों से ज़्यादा नहीं होगी, या इक्वल मतलब मिनिमम के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रैंक ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज लेस देन इट्स ऑर्डर। यानी अगर हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ओके, उस केस में जो रैंक होगी सिंगुलर मैट्रिक्स की वो उसके ऑर्डर से कम होगी। जैसे ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की, ओके, जिसका डेट क्या है इक्वल टू 0 है, तो इस केस में ए की रैंक क्या होगी 3 से छोटी होगी। ए की रैंक 2 होगी या फिर 1 होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रैंक ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कांट एक्सीड द रैंक ऑफ ईदर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा ए बी। तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी की जो रैंक होगी वो लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगी, एंड रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ऐसा होगा। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी। इफ बी बी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम अ मैट्रिक्स ए बाय अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए, देन ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंट टू बी। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ओके, हमने इसके ऊपर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए, ओके, तो ये कन्वर्ट हो गई बी मैट्रिक्स में। ओके, ए के ऊपर हम लोगों ने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा है, तो ये किस में चेंज हो गई बी मैट्रिक्स में चेंज हो गई। तो हम लोग क्या कहेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ओके, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अब हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है तो उनकी रैंक क्या होगी इक्वल होगी। ओके, अगर दो हमारे पास मैट्रिसेस ए एंड बी उनका साइज सेम है and rank भी same है, if they have same size and same rank then they are equivalent. okay, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लगाते हैं रैंक निकालने के। हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इसकी रैंक निकालनी है। हम बेसिकली इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और जितनी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज आएंगी वो हमारी रैंक हो जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं R2
माइनस 2R1। ओके, R2 में ये चेंज करते हैं, R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस 2R1 एंड R3 में चेंज करेंगे हम R3 माइनस 3R1। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारी फर्स्ट रो ऐसी ही रहेगी 1 2 0 -1 एंड सेकेंड रो होगी 0 2 -3 एंड -1 एंड थर्ड रो 0 10 -6 is 4 -6 एंड -5 + 3 -2। ओके, अब हमें यहाँ पे 0 लाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, R3 माइनस 2R2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी मैट्रिक्स ऐसी हो जाएगी 1 2 0 -1 0 2 -3 -1 एंड 0 0 0 एंड 0। लास्ट रो हमारी क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। अगर हम लोग गौर से देखें, ये हमारी क्या है, एशेलन फॉर्म में मैट्रिक्स है एंड इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 2। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2। ओके, नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 एंड 6 8 7 5। ओके, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 4। ओके, तो हमें इसकी रैंक निकालनी है। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे अगर हम ये लास्ट रो को देखें, है ना, और ये ऊपर की 3 रोज को देखें, तो 3 + 2 + 1 क्या होगा, 6 एंड 6 इसके इक्वल है। ऐसे ही 4 + 2 + 2 कितना है, 8, ये 8 के इक्वल है एंड 3 + 3 6 + 1 7 इसके इक्वल है एंड 0 + 2 + 3 5 इसके इक्वल है। यानी कि ऊपर की 3 रोज का सम किसके बराबर है, नीचे की लास्ट वाली 4th रो के इक्वल है। ओके, तो हम लोग R4 में से तीनों रोज का सम को माइनस कर देंगे, तो हमारी लास्ट वाली रो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, R4 में चेंज करेंगे, R4 माइनस R1 माइनस R2 एंड माइनस R3। ओके, तो किस में चेंज हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स, 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 0 0 0 एंड 0। ओके, अब हमें इस पोजीशन पे 0 लाना है एंड इस पोजीशन पे भी 0 लाना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस 2R1 एंड R3 में R3 माइनस 3R1 करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस 2R1 एंड R3 में R3 माइनस 3R1 करेंगे, तो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 2 3 0 0 0 -3 2 0 -4 -8 एंड 3 एंड लास्ट वाली रो 0। अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड रो को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओके, R2 इंटरचेंज R3, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 2 3 0 0 -4 -8 3 0 0 -3 2 एंड लास्ट वाली रो 0। ओके, अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये किस में कन्वर्ट हो गई है, ये एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर आप लोग ये सोचें, यहाँ पे भी 0 हम लोग बना सकते हैं, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड रो को ऐड करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए। ओके, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बस नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज क्या आई, 3 आई, तो हमारी रैंक क्या आ जाएगी, 3 आएगी। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इस मैट्रिक्स दिस इक्विवेलेंट टू I3। हम लोग जानते हैं दो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट कब होंगी, जब उनका साइज एंड उनकी रैंक इक्वल हो। ओके, तो इसका साइज़ क्या है, 3x3 है, एंड I3 का भी साइज़ क्या होता है, 3x3। ओके, तो साइज़ तो सेम है, बट हमें अब रैंक चेक करनी है। रैंक ऑफ I3 इज़ 3, वी नो। ओके, तो अब हमें इसकी रैंक निकालनी है। ओके, तो A इज़ इक्वल टू 1 -1 2 2 0 1 1 2 -3। ओके, हम इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, -1 है, तो हमें इस पोजीशन पे 0 लाना है, तो R2 में हम ऐड कर देंगे R1, एंड इस पोजीशन पे भी 0 लाना है, तो R3 में 2R1 माइनस कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 एंड R3 -2R1। ओके, तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 2 1 0 2 3 0 -3 एंड -5। ओके, so A and I have same size and rank, so they are equivalent। okay, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास A इज़ इक्वल टू दिस, तो हमें रिड्यूस करना है A को, हमें नॉर्मल फॉर्म में IR 0 0 0 एंड इसकी रैंक निकालनी है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास 0 है एंड इस पोजीशन पे भी हमें 0 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे। ओके, तो C2 प्लस C1 C3 माइनस 2C1 एंड C4 में C4 प्लस 3C1। ओके, सब लगाएंगे, हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 1 4 0 0 0 5 3 1 0 -8 0 0 एंड यहाँ पे 0 C4 प्लस 3C1 2 प्लस 12 14 एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 2। ओके, में इस पोजीशन पे भी क्या लाना है, 0 लाना है, तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस 4 R1 R2 माइनस 4 R1। ओके, हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 0 0 5 -8 14 and last वाली 2 rows as it is 0 3 0 4 0 1 0 2। ओके, और हमें इस पोजीशन पे 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, R2 एंड R4 को इंटरचेंज कर लेंगे, R2 एंड R4 को इंटरचेंज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 and 0 5 -8 and 14। अब हमें इस पोजीशन पे भी 0 लाना है एंड इस पोजीशन पे भी 0 लाना है और यहाँ पे भी 0 लाना है, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, C4 माइनस 2 C2 कर लेते हैं, C4 माइनस 2 C2 1 0 0 1 0 3 0 5 0 0 0 -8 यहाँ पे 0 0 एंड 4 -6 इज -2 14 -10 इज 4। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएंगी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम इन दोनों पोजीशंस को 0 बना लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, R3 में 3R2 एंड R4 में R4 -5 R2।
ओके, तो हमारी मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 एंड यहाँ पे 0 0 एंड -8 एंड 4। ओके, अब हमें इस पोजीशन पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो हम C4 को और C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, C3 एंड C4 को इंटरचेंज कर लेते हैं। देन 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2, यहाँ पे क्या आएगा, -2 एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 0 0 0 -8। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इससे थर्ड वाले कॉलम को -1/2 से डिवाइड कर लेते हैं एंड फोर्थ वाले कॉलम को भी -8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो C3 -1/2 C3 एंड C4 को भी -8 से डिवाइड कर लेते हैं एंड हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 0 1। ओके, अब हमें इस पोजीशन पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक लगा सकते हैं। इस फोर्थ रो को क्या कर सकते हैं, R4 + 2R3 लगा सकते हैं, या फिर C3 + 2C4 लगा सकते हैं। ओके, तो हम लोग रो ऑपरेशन लगाते हैं, R4 + 2R3। ओके, तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ओके, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, I4 के। ओके, ये I4 के इक्विवेलेंट है। तो हमारी रैंक क्या हो जाएगी ए मैट्रिक्स की, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 4। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सीखा कि नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालना है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग पहला ऑपरेशन लगाते हैं, R2 - 4 R1, R3 में क्या करते हैं, R3 - 5 R1 एंड R3 में R1 जोड़ दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 1 2 0 1 -3 0 3 -9 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 -1 एंड 4। अब हमें इस पोजीशन पे क्या लाना है, 0 लाना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड R3 में से माइनस कर देते हैं। ओके, तो R3 -3 R2, हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगी, 1 1 2 एंड R4 में हम क्या कर देते हैं, R4 + R2 कर देते हैं। तो इस पोजीशन पे भी 0 आ जाएगा। ओके, तो 0 1 -3, ये पूरी रो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी एंड इस केस में 0 0 1। ओके, हम क्या करते हैं, R4 एंड R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, बाय इंटरचेंजिंग R3 एंड R4। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगी, 1 1 2 0 1 -3 0 0 1 एंड 0 0 0। ओके, तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 3 है। ओके, तो हमारी रैंक क्या आ जाएगी मैट्रिक्स की, रैंक विल बी इक्वल टू 3। अगर हम लोग शुरू में देखें तो हमारी इसका ऑर्डर क्या था, 4 × 3 था। ओके, एंड इसकी रैंक हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ, वो आप लोगों को
होमवर्क में करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन। ओके, एंड इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।